पार्टी की चमचमाती लाइटों के बीच हर मेहमान अपनी अपनी प्लेटों में इतरा रहा था, लेकिन तभी वहां एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत होती है मानसी के गुस्से से, जो अचानक चीख कर कहती है, ये खाना तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। मैंने तो इंडिया में ही बैठकर कॉन्टिनेंटल फूड मंगवाया था और तुम लोगों ने मेरी पार्टी खराब कर दी है। उसकी आवाज में इतना अहंकार और अपमान भरा था कि पूरा माहौल तामसिक हो गया। वह अनु और उसके माता पिता को सबके सामने डांटने लगती है, मानो उसकी नजरों में वे इंसान नहीं, बस गलती करने वाले नौकर हों। वह ताने मारती है, धमकाती है और आखिर कह ही देती है, तुम लोग मुझसे माफी मांगोगे, बोलो सॉरी। अनु सहम गई थी। उसकी माँ पुष्पा जी और पिता गोपाल जी भी स्तब्ध खड़े थे। तभी वहां आर्य आता है और मानसी के चिल्लाने के बीच शांत आवाज में कहता है, अनु सॉरी बोल दो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी सच्चाई जिसे मानसी समझ भी नहीं सकती थी। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत तो उससे पहले ही हो चुकी थी, जब अनु, उसके पेरेंट्स और गंगा माई खाना लेकर पार्टी की ओर निकलते हैं। घर में सब मिलकर खाना बना रहे थे, तभी रसगुल्ले अचानक विपिन के हाथ से गिर जाते हैं। सब घबरा जाते हैं, लेकिन गंगा माई मुस्कुराकर कहती हैं, चिंता मत करो, हम कुछ और बना लेंगे। और फिर वह तुरंत शाही टुकड़ा बनाने में लग जाती हैं। घर में हलचल, तनाव और तैयारियों के बीच भी गंगा माई की नजर कहीं और थी, अनु और आर्य पर। गंगा माई वो सब देख चुकी थी, जो बाकी किसी की नजरों से छुपा था। उन्होंने वो पल भी देखा था जब अनु के दुपट्टे में अचानक आग लग गई थी और आर्य ने बिना किसी डर के उसकी जान बचाई थी। उन्होंने यह भी देखा था कि आर्य को चोट लगी तो अनु कैसे डर से तड़प उठी थी। गंगा माई ने पहली ही नजर में समझ लिया था कि इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो केवल नजरें नहीं, दिलों की धड़कनें भी बयान करती हैं। उन्हें सब पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने अकेले में अनु को रोका और धीरे से पूछा, तुम दोनों के बारे में किस किस को पता है? अनु झटक कर बोली, किसी को नहीं। और हाँ, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। गंगा माई मुस्कुराई और बोली, सही समय आने पर बताना। अभी नहीं। लेकिन तभी अनु की माँ पुष्पा जी पी